प्लांट्स की बॉडी में वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है। अब वाटर को किस तरह से ट्रांसपोर्ट करती है वो आपने देखना है। अच्छा, प्लांट्स की बॉडी में वो वाला पार्ट जो जमीन के नीचे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रूट्स। क्या कहते हैं? और रूट्स के ऊपर हेयर, जिस तरह हमारे बाल है ना, बाल इसकी तरह स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, उनको क्या कहते हैं? रूट हेयर्स। रूट हेयर्स, गुड। इसके अलावा बेटा रूट हेयर से क्या होता है? प्लांट्स की रूट्स का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर कहीं पर एक रूट है तो वहां से इतना पानी नहीं जा सकेगा। अब रूट हेयर्स भी निकल आए तो रूट हेयर्स ने क्या कर दिया है? एरिया को बढ़ा लिया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अब बेटा मेन चीज़ क्या है वो यहाँ पर देखते हैं। रूट हेयर्स को अगर माइक्रोस्कोप में देखें, रूट हेयर को अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो उसके अंदर होते हैं सेल्स। क्या होते हैं? सेल्स। और सेल्स के अंदर लिक्विड होता है विच इज कॉल्ड सेल। और इसके अंदर क्या होते हैं? सोल्यूट्स, शुगर, साल्ट्स, अमीनो एसिड्स वगैरह। यहाँ तक समझ में आ रहा है? प्लांट्स की रूट्स के हेयर्स को माइक्रोस्कोप में देखें तो उसमें सेल्स होते हैं और सेल्स के अंदर क्या होता है? सेल, उसमें सोल्यूट ज़्यादा होते हैं। एक रूल याद रखना बेटा, वाटर हमेशा वहाँ मूव करता है जहाँ सोल्यूट्स ज़्यादा होते हैं। वाटर हमेशा वहाँ मूव करता है जहाँ पर सोल्यूट्स ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये रूट्स है, इसके आसपास मट्टी है। इस मट्टी के अंदर सोल्यूट्स क्या होते हैं? लोअर क्वांटिटी में होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, जबकि सेल के अंदर सोल्यूट्स ज़्यादा होते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ वाटर मूव करके कहाँ जाएगा? सेल के अंदर जाएगा, क्योंकि वाटर हमेशा वहाँ मूव करता है जहाँ पर सोल्यूट्स ज़्यादा होते हैं। तो बैग मट्टी में जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पर लो सोल्यूट्स होने की वजह से वाटर मूव करके कहाँ चले जाते हैं? सेल के अंदर एक प्रोसेस के जरिए जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसमें वाटर मूव करते हैं कहाँ से कहाँ पर? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, क्योंकि हमारा सेल उसकी मेम्ब्रेन होगी उसको पार करके जाएगा। तो ये कहलाती है ऑस्मोसिस। बहुत ही सिंपल सा रूल है। मट्टी के अंदर सोल्यूट्स कम होते हैं, सेल के अंदर सोल्यूट्स ज़्यादा होते हैं। पानी हमेशा वहाँ मूव करता है जहाँ पर क्या होते हैं? सोल्यूट्स। तो पानी बाहर से मूव होके अंदर आ जाता है। इस तरह से हमारे पास प्लांट्स रूट के जरिए पानी को लेते हैं। इसके अलावा क्या पता होना चाहिए बेटा? हमारे जो सेल के अंदर लिक्विड है उसको कहते हैं सेल से। उसमें क्या क्या होता है? शुगर, अमीनो एसिड एंड सॉल्ट। ये वर्क करते हैं एज अ सोल्यूट। गुड। अच्छा, हमारे पास जो ये लिक्विड है ना सेल से, है लो टेंडेंसी टू लॉस वाटर। ये वाटर को लॉस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सोल्यूट ज़्यादा है इसके पास। जहाँ सोल्यूट ज़्यादा होते हैं वाटर हमेशा वही मूव करके जाते हैं, वहाँ से आता नहीं है। इसी वजह से वाटर को लॉस नहीं कर सकते। वो जो मट्टी होती है, मट्टी जो सोइल है, एक है हाई टेंडेंसी टू लॉस वाटर। मट्टी आसानी से वाटर को लॉस कर सकती है क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट्स कम होते हैं। इसके अलावा ऑस्मोसिस क्या होती है बेटा? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये सिंपल सा मेथड है जिसके जरिए प्लांट्स रूट से वाटर को उठाते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस के जरिए बाहर सोल्यूट्स कम होते हैं, प्लांट्स के अंदर ज़्यादा होते हैं। वाटर हमेशा वहाँ मूव करते हैं जहाँ पर सोल्यूट्स ज़्यादा होते हैं, तो बैट से पानी मूव करके अंदर आ जाते हैं। प्लांट्स वाटर को यूज करते हैं। दो चीज़ें ट्रांसपोर्ट करती है, वाटर एंड मिनरल्स। वाटर किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है देख लिया हमने। बाहर अगर सोल्यूट्स कम होते हैं, अंदर ज़्यादा होते हैं, तो बाहर से वाटर मूव करके अंदर आ जाता है। यहाँ कंडीशन थोड़ी सी अलग है। सबसे पहले मुझे ये बताओ मिनरल्स होते क्या हैं? व्हाट इज मिनरल्स? जो चीज़ें जमीन के अंदर से निकलती हैं। एग्जांपल में हमारे पास है बेटा नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स इज अ मिनरल। और हमारे पास है बेटा सल्फेट्स, और भी बहुत सारे होते हैं। इन सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं? मिनरल्स। क्या कहते हैं? मिनरल्स। ये मिनरल्स जमीन के अंदर पाए जाते हैं। तो प्लांट्स को रूट्स के जरिए दो चीजें लेनी पड़ती हैं, वाटर एंड मिनरल्स। वाटर देख लिया किस तरह से आते हैं। मिनरल्स जो है प्लांट्स अपने पास लेते हैं दो तरीकों से। प्लांट्स मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं कितने वे से? दो वे से। पहला हमारे पास है डिफ्यूजन। पहला क्या है? डिफ्यूजन। दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट। अच्छा, इसको छोड़ो, पहले यहाँ कुछ कंडीशन देखो। ये प्लांट्स है, ये भी प्लांट है। प्लांट्स का वो हिस्सा जो जमीन के नीचे होता है उसको हम रूट्स कहते हैं, सबको पता है। ये जो बायो मैंने पॉइंट्स बनाए गए ना, ये एज्यूम करो मिनरल
मिनरल्स हैं। क्या है? ये रूट्स है, ये मिनरल्स हैं और यहाँ पे मिनरल्स हैं। अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ मिनरल्स ज़्यादा है, वहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा है। अगर प्लांट्स को रूट से सही मिनरल्स को लेना होगा अंदर, तो प्लांट्स यहाँ एनर्जी यूज करेगा। यहाँ पर बाहर अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, अंदर कम है। बाहर मिनरल बहुत ज़्यादा है। अगर इनको अंदर आना होगा ना, तो सिंपल वे में यहाँ से अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर कोई एनर्जी यूज नहीं होगी। और एसी ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी यूज ना हो, वो कौन सी थी हमारे पास? डिफ्यूजन। इस वे में क्या करते हैं बेटा, जब सोइल में मिनरल्स क्या होते हैं बेटा? हाई होते हैं। जब मिनरल्स बाहर हाई होते हैं, प्लांट्स कोई एनर्जी यूज नहीं करता, ऑटोमेटिकली मिनरल्स बाहर से अंदर आ जाते हैं। प्लांट्स को एनर्जी यूज करनी नहीं पड़ती। अच्छा फर्ज करो ऐसी कंडीशन है जो आजकल के दौर में है हमारे पास कि मिट्टी में मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, हमारी ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं। तो फर्ज करो एक प्लांट से इसके रूट्स के पास मिनरल्स नहीं है, लेकिन मिनरल्स को चाहिए। अब ये क्या करेंगे? प्लांट्स एनर्जी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ये एनर्जी यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी को यूज करके क्या करते हैं बेटा? इन मिनरल्स को खींचते हैं, अपने पास लेकर आते हैं। और एसी ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी यूज हो, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये उस कंडीशन में होगा जब सोइल हैज लो मिनरल, जब सोइल में मिनरल कम होंगे। एक मतलब और देखो बेटा, प्लांट्स मिनरल को किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं? दो वेज से करते हैं। एक कंडीशन ये है कि जब मिनरल बाहर ज़्यादा हो, और दूसरी कंडीशन क्या है? जब मिनरल बाहर कम हो। वो कंडीशन जिसमें मिनरल्स बाहर ज़्यादा हो, तो वहाँ पर कोई एनर्जी यूज नहीं होती, ऑटोमेटिकली अंदर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन। और दूसरी कंडीशन क्या है? जब बाहर मिनरल्स कम हो लेकिन प्लांट्स को चाहिए हो, तो प्लांट्स क्या करते हैं? एनर्जी यूज करते हैं। और इसी ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट।